My name is Shakti Shivraj Saini and I welcome you all in the English spoken class. दोस्तों, अंग्रेजी एक ऐसा विषय है जो इंडियंस के लिए एक दुख की रग से कम नहीं है। सालों तक अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ने के बाद और यहाँ तक कि महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पैसा खर्च करने के बाद में भी अंग्रेजी बोलना नहीं आ पाता। कभी आपने इसके कारण जानने की कोशिश करी? मैं इंग्लिश टीचिंग प्रोफेशन में पिछले 10 साल से हूँ और जो कुछ मैंने ऑब्जर्व और नोटिस किया है वो सिर्फ इतना सा है कि दरअसल अंग्रेजी लैंग्वेज को पढ़ाया ही ऐसे जाता है कि इंडियंस को ये हवा लगती है और मानो दुनिया का सबसे मुश्किल सब्जेक्ट अंग्रेजी ही है, ऐसा मान के चलते हैं। लेकिन सच बात ये है कि दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट अगर कोई है तो वो है अंग्रेजी। ऑनेस्टली आपने सही सुना, अंग्रेजी दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट है अगर सिस्टमेटिक तरीके से इसको सिखाया जाए। वैसे तो अंग्रेजी भाषा है और भाषा का बहुत डीप ज्ञान होता है, लेकिन बात हम अगर स्पोकन की कर रहे हैं तो स्पोकन के लिए बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है टेंसेस की। अगर आपके टेंस क्लियर हैं तो आप अंग्रेजी बड़ी आसानी से बोल सकते हैं। टेंस के साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो साथ में चलती हैं। आज मैं सिर्फ आपको एक डेमो देने जा रहा हूँ। तो डेमो यही है कि मैं सिर्फ एक सेंटेंस से आपके पूरे टेंस क्लियर करवा सकता हूँ और इस एक सेंटेंस से मैं आपकी पूरी ग्रामर क्लियर करवा सकता हूँ। और अगर आपकी ग्रामर क्लियर है तो आप बड़ी आसानी से अंग्रेजी बोल सकते हैं फ्लुएंटली, धारा प्रवाह। जी हाँ, आपने ठीक सुना, एक सेंटेंस से। और ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ अपने डेली रूटीन में से 5 से 10 मिनट निकालने हैं। उन 5 से 10 मिनट के अंदर ही ये प्रैक्टिस बड़ी आसानी से हो जाती है। चलिए एक सेंटेंस लेते हैं और उसको पूरे टेंसेस में घुमाते हैं और उसी एक सेंटेंस से हम पूरी ग्रामर क्लियर करेंगे। आज मैं आपको डेमो दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम सिस्टमेटिक तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच के उन कंटेंट्स को लेंगे जो कि स्पोकन के लिए बहुत ज़रूरी है। आइए एक सेंटेंस लेते हैं, बड़ा आसान सा लेते हैं। तुम घर जाते हो। ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, यानी वर्तमान अनिश्चित काल में। सबसे पहले हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे। You go house। सिंपल। इसी सेंटेंस को हम लेकर के जाते हैं कंटिन्यूअस में। आइए, You are गोइंग हाउस। ये कंटिन्यूस में चला गया। इसी सेंटेंस को हम लेकर के जाएंगे परफेक्ट टेंस में। तुम घर जा चुके हो। You have gone house। इसी को लेकर के जाएंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस में। You have been going house for a long time। हमारा प्रेजेंट टेंस यहाँ खत्म। इसी को लेकर के चलते हैं पास्ट टेंस में। आइए पास्ट टेंस में चलते हैं।
went to house. तुम घर गए, इसी को लेके चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में। तुम घर जा रहे थे, you were going house. इसी को लेकर जाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। तुम घर जा चुके थे, तो यू हैड गॉन हाउस। इसी को लेकर के जाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तुम लंबे समय से घर जा रहे थे, यू हैड बीन गोइंग हाउस फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसी को लेकर चलते हैं फ्यूचर टेंस में। आइए, तुम घर जाओगे, यू विल गो हाउस। इसी को लेकर चलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस में। तुम घर जा रहे होंगे, यू विल बी गोइंग हाउस। इसी को लेकर चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट में। तुम घर जा चुके होंगे, यू विल हैव गॉन हाउस। और इसी को लेकर के चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तुम लंबे समय से घर जा रहे होंगे, यू विल हैव बीन गोइंग हाउस फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो जैसा कि आपने देखा, हमने सिर्फ एक सेंटेंस को सारे कालों में घुमाया। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाह रहा था कि अगर आप एक सेंटेंस को सारे कालों में घुमाने की काबिलियत रखते हैं, तो आप अपनी बात को इतनी सटीकता से और इतने वेरिएशन के साथ कह सकते हैं कि सामने वाला खुद हैरान हो जाए। बात मेरी अगर आपको समझ में आ गई है तो डू जॉइन मी इन माई क्लास। अगले लेसन से हम लोग सिस्टमेटिकली स्टेप बाय स्टेप एक एक स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच को क्लियर करते हुए चलेंगे, ताकि हम बड़ी आसानी से वो भाषा सीख सकें जो सिर्फ अंग्रेज़ों का एकाधिकार मानी जाती है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले लेसन में।
आप एक बार फिर देख लीजिए, मैंने सिर्फ एक सेंटेंस को पूरे कालों में घुमाया। ये आप भी कर सकते हैं, बहुत आसान है। सच बताऊं, अंग्रेजी बहुत आसान भाषा है अगर तरीके से सीखी और सिखाई जाए। मिलते हैं आपसे अगले लेसन में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए।